है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। इसको न टालो कल पर, इसको कल है क्या भरोसा, कल का है क्या भरोसा। इतना न जिंदगी इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। हर श्वास में तू रट ले मालिक का नाम दिल से। हर श्वास में तू रट ले मालिक का नाम दिल से। जो श्वास जाए वापस, जो श्वास जाए वापस, आने का क्या भरोसा, आने का क्या भरोसा। न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। पत्ता गिरा जमी पर बोला दरख्त से, पत्ता गिरा जमी पर बोला दरख्त से। फिर से लगूंगा तुझ पर, फिर से लगूंगा। इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। इतना न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। पड़ जाए जो मुसीबत कहना न दूसरों से। हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, औरों का क्या भरोसा। कहीं पर माया है आनी जानी, टिकती नहीं कहीं पर। राजा बने भिखारी, राजा बने भिखारी,
दौलत का क्या भरोसा, दौलत का क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा, इसका है क्या भरोसा। पानी सा बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा, कब फूटे क्या भरोसा। उसको ये बात अपनी गहराई से नहीं पता थी कि राजा ऐसा क्यों करते हैं। और वो घूमते घूमते उसने, कहते हैं रास्ते में तो सब मिलेगा, उम्र भी बढ़ गई थी इनकी, 19 साल की हो गई थी, तो समझदार भी हो गए थे। उन्होंने वहां से एक बुजुर्ग को जाते देखा, बोले भाई ये कौन है? बोले ये बुजुर्ग है और कौन? बोले क्या मतलब? बोले सबको एक दिन ऐसा होना है, सब ऐसे हो जाएंगे, एक दिन ये भी। बोले तो क्या मैं भी हो जाऊंगा? बोले हाँ, ये तो उम्र का पड़ाव है, आता ही आता है सभी के जीवन में। कुछ ही देर बाद एक अर्थी ले आते हुए कुछ लोगों को दिखा, बोले ये क्या ले आ रहे हैं? बोले ये अर्थी हो गया। प्रौढ़ावस्था आती है, फिर बुजुर्ग अवस्था आती है, फिर उसके बाद ये प्राण शांत होगा इसके, अब अर्थी बन गया है, मृत्यु की अवस्था है। क्योंकि पहली बार देखी थी, उनके गहरे मन पर बड़ा गहरा आघात लगा, क्योंकि उनको अंदर में यही लगता था कि जीवन किसी का नाम है, सुख का नाम है, उमंग का नाम है, सौंदर्य का, जवानी का नाम है। उनको ये आभास ही नहीं हुआ था। फिर उन्होंने एक बीमार को देखा, खांसते हुए, तपते हुए, जर्जर हालत में देखा। बोले ये क्या हो गया? बोले ये भी एक अवस्था आ गई शरीर की। उसको देखा उन्होंने। इत्तेफाक से एक संत के ऊपर भी नजर पड़ गई, एक योगी भी बैठा हुआ था। बोले ये कौन है? बोले ये योगी है। इनके चेहरे पे तो बहुत तेज दिखाई दे रहा। बोले इनके तो निसंदेह तेज रहेगा ही, क्योंकि परमात्मा से योग ही उठते हैं, परमात्मा से योग लगा, जिन्होंने जगत की वासनाओं से अपना चित्त हटाया हुआ। यही से उनके दिमाग में क्लिक कर गई सारी बात कि मुझे क्या बनना है। वो इतने गहरे विवेकवान थे कि उनके विवेक ने यही पकड़ा। अब हम सुन तो रहे हैं, प्रश्न खड़ा होता है, बिल्कुल सही प्रश्न था कि हम भी तो इतने दिनों से सुन रहे हैं, इतने दिनों से समझ रहे हैं, गुरु भी है हमारे पास तो, पर ये भी तो देखना चाहिए कि उनका विवेक कैसा जागृत था कि उन्होंने एक ही मीटिंग में ये बात समझ ली, और हम सुनकर के भी कितना अनसुना कर रहे हैं, कहाँ जान रहे हैं। हाँ, जिन्होंने किया वो आदर्श है हमारे सामने। जैसे गीतावान का संपर्क आया, फिर दादा मान से मिले होंगे, जहां उन्हें कुछ समय वाणियों का संग मिला, ज्ञान का साथ मिला, उन्होंने मोड़ दिया अपने, जो का आप दिखा दिया सही अच्छे से, गुरु की आज्ञा में चल पड़े। गुरु ने भी उनको पूरा मुक्त बना दिया। ऐसा भी नहीं है कि आज के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, अनेक ऐसे हुए। क्यों? अंदर की पवित्रता की ऊंचाई कितनी होगी कि शादी एक उद्धार का कारण बन गई। शादी के समय गीतावान को केवल एक ही संकल्प कि एक भगत का मुझे उद्धार करना है, और दूसरा कोई भाव ही नहीं। ये तो आजकल किस भाव से शादी करते हैं बच्चे जो शादी से पहले ही अपने मन को इतना गिरा लेते हैं, और ये उतना ऊंचा आदर्श बना कि गर्दन खुद ही झुकती है, कहते हैं आदर्श में। ऐसा दूसरा बन नहीं पाया। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लड़कियों ने ऐसा सोचा हम भी ऐसे कर लेंगे गीता श्याम की तरह, गीतावान की तरह। गुरु जी कहते थे कोई नहीं कर पाया। इसलिए ये चुनाव ज्यादा बेटर है कि इससे अच्छा फंसो ही मत चक्कर में, फंसने के बाद नहीं कर सकते। गुरु जी ने फिर वो मार्ग अपनाया और अनेकों को इस मार्ग पर आगे बढ़ाया। क्यों जाते हो संसार में? क्यों पीना चाहते हो विषयों को, जब पता ही है विष है, लिखा भी हुआ है उस पर लेवल पर, बोतल में। अब पीने का तुम्हें शौक है तो फिर कोई क्या करे।
क्यों पीना चाहते, क्यों नहीं एक तरफ हो जाते, व्यर्थ की ममता में अपने आप को सता रहे हैं। देख भी रहे हो, दुख सामने के सामने देख रहे हो, क्या सुख है, क्या सुख मिला इससे बेकरारी के सुख। तो दृढ़ता तो लानी पड़ती, कितने लोग लाते हैं। आज हमारे यहाँ कितने ऐसे हैं, कभी देख लो, देखो सामने ही दीदी लोग तो कितने आदर्श हैं, इतने भैया लोग भी हैं दो चार ऐसे आदर्श हैं। उसके बाद भी संयम कोई कर ले सर, अभी दादाजी क्या संयम का तो कम से कम लेना चाहिए था। ठीक है चलो शादी की, परिवार के लिए तुम्हें वंश वंश भी आ गया, बच्चा भी हो गया, उसके बाद तो संयम रखो, उसके बाद तो उस पवित्रता को बनाओ अपने जीवन में। ये तो होना चाहिए अंदर से, ये समझ की बात है। बुद्ध भगवान को ये बात जम गई। हालांकि उनकी पत्नी भी थी, एक बच्चा भी था, लेकिन अंदर का मंथन इतना तेज चला उनका कि उन्हें सब आसार दिखाई दिया उस परमात्मा के आगे, उस सत्य को पाने के आगे। सत्य की अनुभूति करने का उनको इतना अंदर से लगन आ गई। हम कहते हैं हम थोड़ी सी ही बढ़ा लें लगन, तो कम से कम हमारा बहुत कुछ सुधर जाएगा। सत्संग का नियम, अपना आचरण, अपना जीवन, अपना रहना सहना, बहुत कुछ बदल जाएगा। इतनी लगन तो बढ़ेगा अंदर में। पूरी बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। अभी मैंने बोला कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग को भी हमने केवल बाहर का एक आधार मान लिया है, मौज का, मजे का। तो गुरु ये देखता है केवल इसके लिए सत्संग को कहते हैं, बाकी अपना जीवन नहीं बनाते, तो फिर ये बात भी गुरु को नहीं अच्छी लगती है, तो वो छोड़ देता है ध्यान देना। ठीक है, अभी तुमको जीवन बनाने का शौक हो तो आओ, सत्संग की लगन में रहने का शौक हो तो आ जाओ। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि में हो जाए, तो चला जाए वैकुंठ को, तेरा पल्ला ना पकड़े। या बाहर से मिलना क्या है, जब ये रस आवे फिर वो रस नहीं भावे, ये अंदर की स्थिति बोली गई। तो जगत में भटकने में, जगत के रस लेने में, जगत की दुनियादारी बातें करने में रस नहीं आना चाहिए, ये इसकी निशानी है। फिर उधर क्या देखना, हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना। अब क्या पता करें, हर साल इन्हीं सब बातों में टाइम वेस्ट करते रहते। ठीक है, एक सामाजिक संस्कार बना दिया, इन दिनों 15 दिन से याद करेंगे अपने घर के बुजुर्गों को, उसे उनके नाम से एक एक दिन निश्चित कर देते हैं, क्योंकि 15 तिथियों में से कोई से एक तिथि में तो गया हुआ बेचारा, उस तिथि को लेकर के याद कर लेते हैं, बना दिया एक समाज के इतने दिनों। अब उस वो सत्संग के ऊपर भारी पड़ जाए वो बात, उसका मतलब तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। पर एक क्या था, सत्संग अपनी जगह, सत्संग तो मेरा नियम है, तो आना ही आना है, करना ही करना, बाकी उसको शॉर्ट में अपने याद कर लेंगे। याद वैसे वैसे याद करो, उनके आदर्श को याद करो, पर एक उसका एक बंधन बांध दिया है कि नहीं, एक पंडित को खिलाना ही खिलाना है। चलो अपनी उमंग से खुशी के लिए पूरी खाओ, इतना जब देके गए तुम्हारे पिताजी, छोड़ के गए, खा लो। हालांकि पेट ही खराब होता है इनसे, और कुछ होता तो आजकल तो नहीं बचते किसी, तो छूटना चाहिए अंदर से। अब इसमें इधर बिजी हो जाओगे अधिक, तो वो सब चीजें कब छूट जाती है पता नहीं चलता। अब हम इधर बिजी होते नहीं सत्संग में, ज्ञान के कार्य में तो इतने बिजी नहीं है, इतने और बातों का ध्यान। गुरु आज्ञा भी देता है कि भाई सत्संग का ध्यान रखो, ज्ञान की लगन का ध्यान रखो, निष्कामी बनाओ अपने जीवन को, ये प्रेम का मेला लगाओ, इसमें जीवन ज्यादा अच्छा बनेगा। सबसे क्या मिलेगा, तो एक बैलेंस आना चाहिए अपने अंदर। अब उनके अंदर इतना अधिक आया भाव कि फिर उनको रहना ही नहीं समझ में आया, अपने मैं क्या रहूंगा, मुझे तो जानना ही है। निकल गए रात ही रात में, सोती हुई पत्नी को छोड़ करके, सोते हुए बच्चे को छोड़ करके, चुपचाप अपने रथी से ही मंत्रणा कर ली कि मुझे तुम 10 छोड़ आना नगर के बाहर तक, और सब वस्त्र आभूषण छोड़ करके
सहज त्यागी वैरागी होकर के चले गए, और गए नहीं, उस निष्ठा में पक्के रहे। तो वाल आया चले गए, तो वैराग्य ले लिया, मसाणी वैराग थोड़ी देर का ले लिया, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया, पर उनका जो वैराग्य था वो स्थिर वैराग्य था, पलटना थोड़ी था। फिर तो वो जो उनके भाग्य में जो रेखा लिखी थी परम ज्ञानवान होने की, वो खुल गई और उस पर चल पड़े वो। प्रबुद्ध तो बहुत मिलेंगे, बुद्ध कोई कोई मिलेगा। प्रबुद्ध यानी बहुत दुनिया की होशियारियां तो बहुत लोगों के पास मिल जाएगी, बुद्ध कोई बिरला, ऐसा साक्षी हो जाए। सदगुरु भी बुद्ध का ही रूप होता है, साक्षी भाव में रहता है, जानने वाला बन जाता है। तो कहते हैं उन्होंने, अब इतनी कृशकाय हो गई थी, ऐसे हो गई थी, उनको ज्ञान भी प्राप्त एक अद्भुत कौतुक के साथ हुआ। बोध गया में उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल के वृक्ष के नीचे, शरीर भ्रमण करते करते परमात्मा की लगन में बहुत दुर्बल हो गया था। उसमें ऐसी कुछ हालत थी कि उनको बेहोशी आ रही थी, बार बार ऐसे गिरे जा रहे थे भूख के कारण। तभी अचानक एक महिला ने आकर के उनको खीर का कटोरा दिया, होगा उसके यहाँ भी श्राद्ध, ले आई श्रद्धा से। तो देखा संत जैसे लग रहे हैं, इनको पिलाया उसको। वो खीर पीने के बाद उनको अंदर से चेतना लौटी कि मैं कर क्या रहा हूं, ये तो अन्नमय कोश है, अगर इसको नहीं प्रॉपर मैंने दिया तो ये देखा, फिर किससे भगवान को जानना चाहूंगा, भगवान भी नहीं जान पाऊंगा। उनको अंदर से एकदम से सम्यक मार्ग, खुद भगवान के ज्ञान को बोलते हैं सम्यक भाव, वो एकदम से बोध हो गया कि परमात्मा अति से तो पाया ही नहीं जा सकता, किसी भी अति से नहीं पाया जा सकता। तो उन्होंने अपने अंदर ही एक सुंदर एक ज्ञान का भाव उनके अंदर आया, सम्यक भाव। कोई जिद से, कोई हट से, कोई किसी सब से परमात्मा को नहीं जाना जाता। उन्होंने देखा खीर खाने से शरीर में चेतना आई, तब उन्होंने ये सुंदर सिद्धांत बनाया कि वीणा के तार ना ज्यादा कसो ना ज्यादा ढीले छो। अगर उसे स्वर निकालना है, जीवन का संगीत निकालना है, तो ना तो उसको ज्यादा कसो और ना ही ढीले छोड़ो। तब ये अंदर अंदर उनको बोध आया। उनको कोई गाइड करने वाले तो बहुत मिले होंगे जरूर, लेकिन अपो दीपो भव, उन्होंने अपना दीपक खुद जलाया और एक अवतार की श्रेणी में आकर के खड़े हो गए। कोई भी दीपक जला ले, देखो अवतार है, वो तो अवतार हो जाता, बस अंदर से लगन आ जाए। लगन तो सारे समय और बातों की लगी रहती है, माया में ठक्कर खाते रहते हैं कि अब ये ठीक कर लेंगे, अब ये ठीक कर लेंगे, अब ये कर लेंगे। एक बिन से एक स्थिर कर माने, एक चला गया सब छोड़ करके, क्या लेके गया था, क्या मिलता है। लेकिन प्रकृति ऐसी है, बाकी के बच्चे लोग उसको फिर सत्य मान के पकड़ कर रहते। पति चला गया, बच्चों का आधार, उसके बाद धन का आधार, ये करते रहते। तो अपनी मोह ममता ने हमने खुद ही अपने को दुर्गति कराई है, तो गुरु क्या करना। अब अपना ज्ञान इतना दीपक जला लेते, जो ये मोह का अंधेरा नहीं आए तुम्हारे इर्द गिर्द, तो दीपक जल जाता है तो उसका क्या मतलब है, एटलीस्ट इसके आसपास तो अंधेरा नहीं आना चाहिए। दीपक जलने का मतलब ही यही है। दूर की बात हमें सोचनी नहीं आता, हमारे निकट ये भाव ना आ जाए क्या मोह के कारण कहीं बंध रहे हैं, इच्छा के कारण कहीं बंध रहे हैं, अहंकार के कारण कहीं बंध रहे हैं, हटाना पड़ेगा। हमको अपने लिए ज्ञान होना चाहिए, तो मेरा दीपक जल रहा है, समझ है। अश्वत्थामा, अर्जुन के रथ को अश्वत्थामा में तीर लगाया, अग्नि शस्त्र, रथ जल गया, तो भी कृष्ण रथ पर बैठा रहा। कृष्ण रथ पर बैठे थे, इसलिए रथ का जलना दिखाई नहीं पड़ा, नहीं तो वह शस्त्र लगने से, ब्रह्मास्त्र लगने से, अग्नि शस्त्र लगने से उसका जलना तो निश्चित था, लेकिन नहीं जला। अर्जुन को लगा अरे मेरा इतना प्रभाव, मेरा इतना बल, जिसके कारण रथ जला नहीं। पर रथ जब खड़ा हुआ, लास्ट में युद्ध समाप्त हुआ, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि पहले तुम उतरो। अब अर्जुन हमेशा क्या देखता था कि भगवान उतरते थे पहले, फिर पीछे वो आता था। बोला आज ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले तो आप ही उतरते थे, फिर आज मुझसे क्यों उतरने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा कोई राज है, उतरो। अब इतना तो वो संग रह के समझता था, आज्ञा मानता था, तो तुरंत उतरा वो। अब उतरा तो कृष्ण जब उतरा तो रथ जल करके धू धू करके राख की ढेरी एकदम से बन गई। तब उसको समझ में आया कि किसके प्रभाव से बचा हुआ था। और वो क्या समझ रहा था मूर्खता से, मेरे प्रभाव से बचा हुआ। और बचा कैसे था, भगवान के प्रभाव से। तो यहीं पर हम सबका खेल चल रहा है। एक सही वो समझ रखता है, वो जानता है कौन चलावे कौन खिलावे, इस शरीर को कौन चला रहा है, वो उसके प्रभाव को जानता है। एक मैं करने लगता है। तो अर्जुन की मैं थी, अर्जुन उतरा, फिर कृष्ण उतरा तो रथ जल गया। तो अर्जुन का तो अहंकार चूर चूर हो गया। मतलब जब तक ये शरीर और मन रूपी रथ के ऊपर गुरु की लगाम है, तब तक हम हर खतरे से बचे हुए। अब ये हमारा खुद का अनुभव बने, जब बात समझ में आए अंदर से। आज हम देखते हैं जो भी अंदर समर्पित हैं, वो कितने गर्व से ये अनुभव बताते हैं सबको। देखो गुरु से जुड़े हुए हैं, गुरु की लगन में, तो कैसे बाल भी बांका नहीं होता है, कैसे कोई आंच नहीं आती है, कैसे कोई परिस्थिति आकर के ऐसे गुजर जाती है, तो कुछ करके ही नहीं गई, ऊपर ही ऊपर से निकल गई जैसे बड़ी से बड़ी लहर भी। क्योंकि वो थैंक्स में, और थैंक्स का मतलब ये दाई हैंड्स कीप्स अस सेफ, THENKS, दाई हैंड्स लिख लेना, कीप्स अस सेफ, उनको सेफ रखते हैं। तो जिसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार हो गया, वो ये बात देखता है कि कैसे रक्षा हो रही है मेरी, कैसे भगवान चला रहा है। खुदा तो अपने बंदों की खुद करता है निगरानी, नया बिस्तर नया मांझा नया दाना पास। पर हम रहे तो सही इस विश्वास में कि वो है, वो मेरे साथ है। भजन तो गा लिया, मुझे विश्वास है वो मेरे पास है, साथ है, पर ऐसा माना अंदर से, उनको लगे ऐसा कि निराकार ही है मेरे आस पास। कल से हम लोग बात बता रहे हैं कि जैसे उसको एहसास आया कि परमात्मा मुझे हर वक्त देख रहा है, परमात्मा ने भी लीला करी, वो आ गया, प्रकट हो गया, भाई कौन है आप, बोले मैं परमात्मा हूं, तो मुझे याद करते थे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे अलावा किसी को दिखूंगा भी नहीं। पहले तो वो परेशान हुआ, बोले बेवकूफ बना रहे हो आप ऐसे, बोले नहीं देख लो। माँ आई, बोले अकेले किससे बातें कर रहा है, तो समझ में आ गया ये और किसी को दिख ही नहीं रहे हैं, केवल मुझे ही दिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद अपने आप ही जैसे भगवान उसके निकट आ गए, उसे ये एहसास आ गया कि मैं इनकी नजर के नीचे हूँ। दिन भर उसका आचरण अपने आप संवरता चला गया। यही तो था, जब चर्च में पादरी ने बोला था कि मैं 1 महीने बाद आऊंगा, तो आचरण संवरा नहीं। अब सब एक दूसरे से बहुत संभल के व्यवहार करने लगे, सब झगड़े खत्म हो गए, सब लड़ाइयां खत्म हो गई, सब विरोध की बातें खत्म हो गई। और 1 महीने बाद तो बिल्कुल सब बड़े प्रेम में हिल मिल के रहे। तब क्राइस्ट ने बोला कि देखो भगवान प्रकट हो गया सबके अंदर। हम किसी से झगड़ा मान रहे हैं, किसी से मनमुटाव कर रहे हैं, किसी से बैर विरोध पाल रहे हैं अंदर में, अपनी मत को श्रेष्ठ और दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ कोसने का काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, भगवान को मार रहे हैं। जब रब की निगाह मिल जाती, परमात्मा की निगाह मिल जाती, तो यही समझ तो आ जाती है, जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो मतलब ये है कि शरीर और मन रूपी रथ के ऊपर गुरु की लगाम है, तब तक हम हर खतरे से बचे हुए हैं। गुरु को मन में थोड़ा सा भी निकाला तो हम जल करके खाक हो जाएंगे। अब ये जो गुरुवान होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, वो इस बात की महिमा समझते हैं। गुरु अगर उतरा, मैंने अपने जीवन उतारा, तो हमारा जीवन खाक हो जाए। खाक जैसी वैल्यू, गुरु होता है तो देखो कितनी वैल्यू होती है। कैसे आज कोई भी गुरु बसाए हुए दिल में तो कितनी महिमा होती है इसकी, और गुरु उतर जाए तो फिर वैल्यू खाक होती है।
अंदर से समझना इस बात को, विश्वासी ही हमारी जीवन गुरु के प्रेम के आधार पर है। अब देखो गुरु का प्रेम अंदर में बस रहा है, गुरु का ध्यान है, गुरु का ज्ञान है, तो आप हर समय किन भावों में रहते हैं? शुक्राना और, तो आपका देखो जीवन कैसे एकदम खुशहाली में बीत रहा होता है। और जहां गुरु उतर गया, जहां शुक्राने की जगह आ गई शिकायत, मुस्कुराने की जगह आ गया मूड ऑफ, फिर देखो जीवन कैसा होता है। मूड ऑफ, लाइफ ऑफ, सब लाइफ ऑफ हो जाती है। तो भूलिए आपको तो भासे संसार। जगत में यही तो है कि जैसे ही परमात्मा भूलता है फिर सताने गम चले आते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, उसको याद रखना है। अब ये काम तो हमको करना है कि हम कितना उसको बांधे रहते हैं, कितना जुड़े रहते हैं, कितना उसकी याद में रहते हैं, कितना उनके आदर्श को ऐसे अपनाते हैं अपने जीवन में। ये एक एक को अपना पुरुषार्थ करना है इसी दिशा में। तो विश्वास ही कायम है, विश्वास गया तो जीवन बर्बाद है। हमारी जीवन गुरु के प्रेम के आधार पर है। चाहे सब सुख बार दूं, पर तो भी गुरु का प्रेम एक रत्ती का भी मुकाबला नहीं करनी है। ऐसे भाव जब अंदर में आते रहते हैं किसी के, तो प्रेम पल रहा होता है अंदर में। नहीं तो फिर ऐसा है कि अभाव का खेल है सारा। भाव नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। तो कोई सुना रहा था कि बोले कि पति का सिखाया हुआ ना ज्यादा ही सीख जाता है पत्नी का सिखाया हुआ। बाजार जा रहा था छाता लाने के लिए, तो पत्नी ने कह दिया था, थक के मत आना, तो जितने दाम बोले उसके आधे कर देना। तो बेचारे ने गया छाते वाले के पास, छाते वाले ने पूछा कितने का छाता, कहता 20 रुपए का। पत्नी की बात याद थी उसे, बोला नहीं मैं तो 10 में लूंगा। सुबह सुबह का टाइम था, उसने भी सोचा चलो देना तो ही, अच्छा चलो 16 रुपए में। बोले होशियार व्यक्ति है तो मतलब, तो 16 रुपए में दे दूंगा। बोले अब तो मैं 8 में लूंगा। बड़ा चक्कर में। बोले सुबह ही सुबह देखो बिल्कुल ही 2 पैसे भी नहीं कमाने देना चाह रहा। बोले चलो तो मैं 12 में दे दूंगा। बोले नहीं अब तो मैं 6 में ही लूंगा। मुसीबत। बोले चलो पहले 10 बोले थे, 10 में ही दे देता हूँ, तो मैं रेट टू रेट दे देता हूँ, 10 में दे देता हूँ। बोले अब तो मैं 5 में लूंगा। 5 में देना है तुमको। आखिर गुस्सा झुंझलाहट आ गई उसे इतने से, तो फ्री में दे दूं क्या? बोले तब तो मैं 2 लूंगा। अब सोचो, ऐसी सियानत रखने वाले को कभी छाता मिल सकता है? तो कभी छाता ले पाएगा? तो अच्छा मैसेज लग रहा था, कृपा का छाता, गुरु की कृपा का छाता भी ऐसी प्रकृति के लोग ले पाएंगे? जीवन में कोई समर्पण का आदर्श नहीं है, कोई प्रेम का आदर्श नहीं, तो कैसे ले? तो उन्हीं को मिलता है, समर्पित रहते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे 100 सुख बार दूं, सारे सुख बार दूं, तो भी प्रेम की एक रत्ती का मुकाबला नहीं। इतना गुरु के लिए भाव होना चाहिए। सारे सुख के बदले में भी गुरु के प्रेम की एक रत्ती से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लाइट अपने हाथ में है तो भी हाथ पैर बैठे मार रहे हैं। अरे लाइट जलाओ, अब इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आज क्यों भगवान ने अर्जुन को ही फिर अपना साथी बनाया? तो के भी बता रहे थे, बड़ा अच्छा उस दिन देख रहे थे, जब द्रुपद से युद्ध करने गए थे ये पांडव पांचों, तो अर्जुन ही सफल हो पाए थे द्रुपद को भस्म करने के लिए, क्योंकि वो पंच क्रिया जानता था, अपने जैसे 5 प्रतिरूप बना लेता था तुरंत। और जब राजा 5-5 गले दिखाई दे रहे हैं तो वो किसको मारे? कहते जब ये जा रहे थे तो कृष्ण ने अर्जुन के लिए गिफ्ट भेजा था 5, उसमें वो पड़े हुए थे पेंट ताबीज, ऐसे रंगीन कलर्ड स्टोन बने हुए थे, उसमें आंखें डेकोरेशन हो रही थी, आंखें ऐसे कुछ बने हुए थे।
फिर पांचों पांडवों का प्रतीक करके ऐसे भेज दिया था। अच्छी लगी मुझे बात कि जब वो देखा उसने उसने अपनी लीला फेंकी द्रुपद ने, और पांच उसके जैसे रूप बने हुए थे, तो जो है अब कौन इसमें ओरिजिनल है कौन है। लेकिन अर्जुन ने उसी समय अर्जुन की वो पांचों ताबी जैसे टूट के गिर गया, तो पांचों ऐसे पड़े हुए थे, वो पहचान गया। उसमें डेकोरेशन ऐसे हो रही थी, किसी की निगाह इधर थी, किसी की इधर थी, किसी की इधर थी, और एक की बिल्कुल स्थिर थी निगाह उसमें। मुझे तुरंत देखा कनकियों से सबको। बाकी जो चार थे, जो डमी थे, वो एक की तरफ देख रहे थे कि ये आदेश क्या देगा वो आगे, और एक की निगाहें स्थिर थी। तुरंत पहचान लिया ओरिजिनली है। और जो उसके चार उसके डमी थे, उसके बहरूपीय थे, उसको तुरंत उन्होंने अर्जुन ने बाण ऐसा चलाया, एक ही बाण में चार में बदल करके मार दिया। लेकिन बाद में जब भगवान को उसने बोला कि आपने जो मुझे तोहफा दिया था उस कारण से मैंने द्रुपद को जीत, बोला बोले ना, तुमने वो जीत अपनी बुद्धिमानी से हासिल की। बोले आपने मुझे संकेत जो भेजा था, बोले संकेत भेजना अलग बात है, लेकिन समझ पाना उसके लिए तो बुद्धिमानी चाहिए। गुरु तो इशारे बहुत देता है, उन्होंने तो सबको बहुतों को इशारा दिया, और कैच कौन कर रहा है, मान कौन रहा है। एक आता है युक्ति से, क्या घर परिवार गृहस्थी माया संसार किसके जीवन में नहीं आता। एक धीरे धीरे वो बंधन काट लेता है, इशारा समझता है गुरु का कि बंधन काट लेगा, आसक्तियां मिटा लेगा, ममता हटा लेगा, तो राह पे बढ़ जाएगा। और एक ना खोले ना काटे तो कोई क्या करे। तो दिया गया सारा इशारा बेकार गया ना। तो अर्जुन जैसा शिष्य भी तो होवे, इतना ऑलराउंडर इतना समझदार तो होवे, जो उसमें से आशय को समझ ले कि हाँ इसमें क्या था। उसने पांचों पौड़ियों में से देख करके पहचान लिया कि इसमें कौन है, इशारा पहचान लिया। हालांकि भगवान ने दिया तो उसको इशारा बना के ही दिया था, उसको पता था कि इसके सामने ये कार्य आने वाला है। भगवान तो इशारा देते हैं, नहीं इशारा दे रहे हैं, पैरों में दर्द करा दिया, कमर में दर्द करा दिया, बाल सफेद करा दिए, आंखें झिमी कर, इशारा नहीं दे रहे हैं। दांत घिस दिए, अब दर्द शुरू हो गए, वहां तो तुरंत चल देंगे। दांत डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आज इसका अपॉइंटमेंट है, इसका ये बात है, आज ये दिखाना है, आज ये करना है। देहाध्यास इतना तगड़ा होता है कि वहां तो तड़क तड़क करके जाते रहते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूं, पक्का ये करना है, जानना ये है कि मैं कैसे शुद्ध स्वरूप हूं, कैसे मुझे अपने आचरण को पवित्र रखना है, कैसे मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इसमें अटके रहते हैं, इसलिए फिर भूल जाते हैं। इसलिए बोले बिना आत्म आत्म रूपी ज्योत तुम्हारे हाथ में है तो भी मन रूपी अंधेरे में गोते खा रहे हो। बोला आत्म रूपी ज्योति हाथ में है, फिर भी मन रूपी अंधेरे में गोते खा रहे हैं, बिना पानी में गोते खा रहे हैं, बिना आग जले संसार। साधु वासवानी और कई अन्य संतों ने इच्छा की है कि मैं कई कई बार आऊं, भारत की सेवा करूं। सुबह करता है, समझते हैं कि हम करने वाले हैं सेवा। ब्रह्मज्ञानी इस भाव से ही मुक्त होता है। दादा ने ये पकड़ा, बोले देखो ऐसे तो संत है, ये ब्रह्म ज्ञान बताते भी हैं, लेकिन संकल्प क्या कर रहे हैं कि मैं ही आऊं बार बार सेवा करूं। बोले हमारे सिवा कोई दूसरा ऐसी सेवा नहीं कर सकेगा क्या। ये भी तो अहंकार हुआ एक तरह का। पर ब्रह्म ज्ञान ही मुक्त है, जिसको सही ज्ञान होगा वो मुक्त होगा। नहीं तो किसी को कोई सेवा यहाँ पर हम लोग कराते हैं, हमेशा उसी की सेवा ली जाती थी, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया तो हमने देखा वो तो बौखला गया, परेशान हो गया। हालांकि प्रेम में ही था, अरे इस बार हमको बताई नहीं। मैंने कहा ये भी समझो ना, तो दूसरा कोई करेगा प्रयास उसको करने का, तभी तो वो भी होशियार बनेगा, उसको भी करना आएगा, सीखेगा वो भी। तो सेवा मैं ही करूं, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं सेवा कर सकेगा, ये भी तो एक अहंकार का और कर्ता भाव का ही निशानी है अंदर। तो मैंने बोला उस दिन एक नकारात्मकता वाला होता है सेवा भाव, एक सहयोगात्मक होता है। सहयोगात्मक जिसका होगा
वो तो सबको प्रेम से मौका देते हुए, सबको बढ़ाते हुए, सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए कार्य करता है, उसे कभी दिक्कत नहीं आती, उसके अंदर कभी मैं आएगी नहीं किसी बात में। उसकी तो स्थिति मन की सहज ऐसी होगी, गुरु झिड़केगा भी तो मीठा लगेगा, उसे अच्छा लगेगा, बहुत खुशी आएगी उसके अंदर, क्योंकि कोई अहंकार नहीं है उसके अंदर। ब्रह्मज्ञानी मुक्त होता है, वह कोई भी शुभेच्छा भी नहीं रखता है, वह आने जाने से ऊपर है, क्योंकि देह नहीं है, वह सभी रूपों में अपने को ही देख रहा है, वह एक शरीर में आना आना नहीं चाहेगा। भगवान किसी भी शरीर से आकर के काम ले, पर मैं करता नहीं हूं। जैसे कभी भी ये मत किसी को, नहीं 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 हम बैठे तो हैं, पता नहीं भगवान को किस रूप से संभाल करानी है उसकी, तुम क्यों कर्ता भाव में बंध गए, नहीं नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, या ज्ञान का भरा हुआ है संबोधन, तुम क्या लोगे, जिम्मेदारी भगवान ने पहले ही ले रखी है। तो अपने ज्ञान में तुम भी खड़े रहो, दूसरे को भी खड़ा करो, करण करावन आपे आप। दुनिया में यही सब बोल करके तो लोग अपने कर्ता भाव अहंकार को पुष्ट भी कर रहे हैं, और बाद में फिर बंधन में भी आ रहे हैं, मैं ही करूंगा, मुझसे ही होगी, बस मेरी करने से होगा। हमारे दादा ने इतना बड़ा सत्संग का विस्तार करने के बाद भी कहीं कोई कर्ता भाव नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई ऐसा भाव नहीं, जो होटे सो अर्जुन, जो अर्जित कर ले ज्ञान, जो अपना दिखाए जीवन आचरण बना करके उसका है, कोई गद्दी बनाई नहीं, कोई ऐसा गुरु शिष्य का ऐसा कोई पार्टी बनाई नहीं, ऐसे ज्ञान दिया सबको। कहते थे राम सबको क्या बनाएगा, राम बनाए। तो मैं एक शरीर में नहीं आना चाहेगा, भगवान किसी भी शरीर से आकर के काम ले, पर मैं करता नहीं। कोई पूछता है कि है ही गुरु की कृपा, अपनी कृपा है ही नहीं, पर केवल गुरु की कृपा हुई है, तो हमने अपने ऊपर कृपा की ही नहीं, इस तरह के ही भाव बना के बैठते हैं कि केवल गुरु की कृपा है। सो भगत को हमेशा यही जानना है कि मेरे ऊपर किसकी कृपा है, कि गुरु का चक्कर चला, गुरु की कृपा से कार्य हुआ, गुरु की आज्ञा से कार्य हुआ, भगत को यही सोचना है हमेशा। लेकिन ऐसा सुन करके गुरु को भी कभी अहंकार में नहीं आना है, वो हमेशा क्या जानता है, इसने अपनी कृपा की तो पाया। भगवान ने तुरंत बोला ना, ना तुमने बुद्धिमानी नहीं दिखाई होती अगर नहीं तुम पकड़ते उस बात को, हमारा इशारा देने से भी लाभ क्या हुआ, पकड़ा नहीं। अब भीम साहब युद्ध कर रहा था तो बहुत देर तक नहीं इशारा ले रहा था भगवान, वो अपने अहंकार में उसको चीर चीर के फेंक रहा था। तब 8-10 बार फेंकने के बाद वो फिर जुड़ जाता जरासंध, तब उसको लगा कि ये कहीं कुछ गड़बड़ है, तब भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा भाई कल दिखा। तब भगवान ने उसे इशारा दिया, तिनका चीरा और ऐसे क्रॉस करके फेंका। ये सब बातें दृष्टांत के रूप में हमें समझाती है कि हम अगर अपने को गुरु से जोड़ कर रखते हैं, गुरु के इशारा समझ के चल रहे होते हैं, गुरु की बात समझ, तो हमारा जीवन में जल्दी हम माया को हरा लेते हैं। और मनमाने चलते रहेंगे तो चलते रहे, नहीं हारती है, हट ही नहीं पाती है। एक गुरु से युक्ति लेकर के चलता है, गुरु से आज्ञा लेकर चलता है, वो जल्दी इस माया से अपने को छुटकारा पा लेता है। हालांकि माया रहती तो हमेशा साथ ही है, इस शरीर ही बड़ी से बड़ी माया है, लेकिन वो उससे भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अंदर से उसका साक्षी बन जाता है सब बातों का। तो ध्यान रखना, कोई पूछता है कि हम पर केवल गुरु की कृपा हुई है, हमने तो अपने ऊपर कृपा की ही नहीं है, तो सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, तुम किस प्रकार के हो, यहाँ अपने डिपेंड करता है। एक तो पैदा होते ही मुक्त है, बॉर्न ग्रेट होते हैं, जितने देखो अवतारी हैं उनका आदर्श दिखने में आता है, पैदा होते ही मुक्त है। क्राइस्ट पैदा से ही मुक्त है, कृष्ण पैदा होते ही मुक्त है, उनका थे ही अब इसलिए अवतार बोले जाते हैं। दूसरे यहाँ पुरुषार्थ से हासिल करते हैं, दूसरी मेहनत करके हासिल करते हैं, और तीसरे ऐसे भी दिखते हैं जिन पर गुरु आकर के जबरदस्ती ज्ञान थोप रहा होता है, समार ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम।
कितने हम ऐसे नहीं होते, ज्यादातर तो यहाँ हम लोग ऐसे ही हैं, क्या औकात थी क्या बात थी, लेकिन गुरु ने जबरदस्ती पकड़ के प्रेम करके हमारे भावों को ऐसे ठीक करना करा दिया। रोज थोपता गया ज्ञान, गुरु थोपते थोपते एक दिन बना देता है गुरु। कब तक नहीं होगा, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बॉर्न ग्रेड है तो अच्छी बात है, अपनी अपनी अचीवमेंट अपनी कृपा कर रही है, भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो और एक विलक्षण बात है, यहाँ तो गुरु जबरदस्ती खामाखा रसद नामे दिए जाते करते आते, बेऔकात को भी इतना गुरु ऊंचा उठा देता है, दे दे करके ज्ञान सुना सुना के समझा समझा करके उसको ऐसी स्थिति बना देता है कि बिल्कुल गांव देहात की समझ वाली थी, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते दादा हमें आत्मा का डिटरमिन हो गया, डिटर्मिनेशन पूरा बोल नहीं पाते थे। आज देखो जो थोड़ा सा भी ज्ञान पक्का कर, दुखों से बचे आता है कि नहीं है, वो ख्यालों से बचे आता है, परिस्थितियों से बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक रखना उसको अपने को आ रहा है कि नहीं, खुश रखना आता है कि नहीं आता। तो हम सब तो वही हैं जिन पर गुरु ने जबरदस्ती जैसे कि ये ग्रेटनेस थोप दी है, जबरदस्ती, सम आर ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। तो ध्यान रखना, खुद आकर के गुरु ज्ञान मरता है, जबरदस्ती बुला बुला करके अपने पास, उन उसके ना चाहने पर, ना इच्छा होने पर भी गालियां देते हुए गुरु नहीं छोड़ता है, क्योंकि वे लेनदार है। ये दादा की महानता है, यहाँ इतनी मेहनत है। इसलिए हम लोग जब देखते हैं तो कितने ऐसे आदर्श रूप हम लोगों को अपने इस दादा के इस ज्ञान में मिलते हैं। कारण यही है क्योंकि यहाँ गुरु ने एक एक ऊपर डाला है, एक एक को इतना तो बना ही दिया है कि कम से कम अपना आनंद में तो रहता ही है, हर वक्त उसको मुस्कुराना तो आया, खुश रहना तो आया, बातें ऐसे हजम करना तो आया, हर हाल में दाता का शुक्र बनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसात। हालांकि एक बात और है, जब धीरे धीरे हम सुखी रहना शुरू कर देते हैं ना, फिर ये भूल जाते हैं मचौरन वाली ड्रेस कि हम कभी ऐसे भी थे, वो भूल जाता है मन, लेकिन याद भी रखनी चाहिए कभी कभी, समय समय पर देखते रहना चाहिए, तो गुरु की कदर बढ़ती है, वरना गुरु की कदर कम हो जाती है कि कैसे थे। मैं तो बड़ी जल्दी मन करता ऐसे तो हम थे ही, एक समय बीते आता है तो उसके बाद ये अंदर से फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए साधकों को ये भी आज्ञा दी गई है कि अपनी मछुआरन वाली ड्रेस याद रखना, कहीं भूल मत जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जबरदस्ती बुला करके अपने पास ना चाहने पर भी, इच्छा ना होने पर भी गालियां दे करके भी गुरु नहीं छोड़ता है। लेना तो जी करके देना, ये लास्ट वाले योग भ्रष्ट है जिन पर गुरु कृपा आके करता है। इसलिए ज्यादातर लोगों को यही यहाँ पर महसूस होता है कि हम पर तो जैसे गुरु ने ही कृपा की है, सारी कृपा किसकी है, गुरु की। नहीं तो हम देखते थे कि होती अपनी ही गलती है, अपने अंदर की दुर्बलताएं होती है, अपने अंदर के कमजोरी के भाव होते हैं, और बस माहौल इतना बिगाड़ लेते हैं अपने इर्द गिर्द का, सबको दोष लगा लगा के, सबको गलत ठहरा ठहरा के, सबसे दुखी हो करके, फिर अपने बावलेपन से फिर खामा उनका अगर थोड़ा सा गड़बड़ चरित्र है, ऐसा व्यवहार उनका अच्छा नहीं तो दुखी हो करके फिर कोर्ट कचहरी करके फिर ये सब करके खुद बिगाड़ लेते हैं सारा केस। एक बार किसी से कोर्ट कचहरी कर लो तो फिर गुंजाइश बचेगी दिल मिलाने की, नहीं बचते। और अभी है प्रकृति का खेल ऐसा है कि अभी साथ निभाना भी है, संग रहना भी है, झगड़े कर लेते हैं। ये तो शुक्र है कुछ कानून ऐसे बने हुए जो कम से कम कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसने 7 फेरे ले लिए तो उससे गलती से ऐसे नहीं छोड़ पाएगा ये। 7 साल तक तो वैसे वही खुद ही कांपता रहता है, लड़की जो चाहे कहे आई वो पुलिस वही सत्य मानेगी बात। तो इसलिए आजकल दुरुपयोग भी हो रहा है इन कानूनों का, क्या करे। मन मिलाना तो कोई गुरु से सीखे तो सीख ले, तो दुनिया में सब मन एक दूसरे के तोड़ ही रहे हैं, बराबर व्यवहार ही करते हैं।
और अपनी कमजोरी, अपनी अपनी दुर्बलताएं नहीं दिखाई देती, बस अपना झगड़ा बना लेते हैं। बाद में संबंधों का तो कुछ रह नहीं जाता है, प्रॉपर्टी पे आ जाती है बात। वो कहता है ये बस मैं रखूंगा, वो कहता है ये मैं रखूंगा। बच्चों की दुर्गति होती है इस चक्कर में। इन घरों में इस तरह खेल देखते हैं तो क्या होता है, फिर वो जब अपने पे आते हैं बच्चे, फिर दोनों में जूते मारते हैं। पर बढ़िया खेल चलता है आराम से। क्या करे, बचपन से उन्होंने देखा ही ऐसे झगड़ते हुए, डेढ़ पिटते हुए, तो क्या करेंगे फिर वो भी फिर गलत आदतों के, गलत उसके स्वभाव के ऐसे बन जाते हैं। बीच की एज में तो बच्चे हम देखते हैं वहीं भटकते रहते हैं, जो ज्यादा प्यार दे दे, जो ज्यादा पैसे दे दे, उसके पास ही, जो जिधर खींच ले माँ बाप में से, जो जिधर खींच ले रिश्तेदारों में से, जो खींच ले वहां चले जाते हैं। कंफर्ट हर एक को पसंद आता है, उनको पसंद आता है। इसलिए संभल के चलो जीवन में। कम से कम जब गुरु मिल जाता है तो तुम्हारे मन को शांत करके तो बैठाता है, स्थिर करके बैठो। तुम अंदर के वाइब्रेशंस तो बदलो अपने अंदर के, तो इधर सजे उधर बजे। मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजो। तुम बुराई मिटाओ अपने अंदर से, ख्याल हटाओ अपने अंदर से, भाव अच्छा करो। और ये देखे हमने चमत्कार, इधर से अगर तुम भाव अच्छा करते हो तो भले ही समय कितना भी लगे, धीरे धीरे उधर भी भाव ठीक हो जाता है। तो संत ना छोड़े, संत ही कोटक मिले हैं संत। तो गुरु यहाँ ऐसे जागृत कर देता है कि तुम हमेशा संत बने में रहो। ऐसे तो ध्यान रखना, जिस पर कृपा करे गुरु, अब किस पर ना करे। इसलिए गुरु के पास जो तीसरे वाले आते हैं, गुरु उन पर कृपा कर करके उनकी सारी बिगड़ी बना देता है, सारी हलत पलत संवार देता है। सदगुरु सखी करे प्रतिपाल सेवक। लेकिन उसके बाद भी कोई पूरी तरह से बात को समझे। अब इतनी गुरु की कृपा, लेकिन उसको अपना देह अध्यास, अपनी बातें, अपना ज्ञान, अपना रोना झीकना ही पसंद आता है, किसी को शिकवे शिकायत करना ही पसंद आता है, तो क्या होगा, बात बिगड़ी तो जाएगी। और एक छोड़ देता है, सबका हक हिसाब, प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है सबको आपस में, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरा कर्म का कोई योग था, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, वो अलग बात है, लेकिन द्वेष तो नहीं पालने दिया उन्होंने, भगवान राम ने किसी को भी, ना खुद पाला कभी किसी से। बात तो बड़ी थी। मैं तो अभी तक घर से भी नहीं निकाला, तुमने फिर भी द्वेष पाल रखा है। उल्टा खुद ही घर से निकल जाता है व्यक्ति डर के मारे। कौन कलेश के साथ रहेगा। पहचानो कम से कम, सही बुद्धि गुरु करता है आकर के। बुद्धि सही जिनकी हो जाती है, सही भाव आ जाता है, तो अपने जीवन को सही चला सकता है। तो यहाँ गुरु ग्रेटनेस डालता है, तुमको शांत करता है। तुम्हारे अंदर में जो इतना फिकल माइंड किसी चीज का होता है, एक सेकंड में दो, एक मन, एक पल में मन कुछ और सोच रहा है, एक पल में कुछ, एक पल में तोला, एक पल में माशा, एक पल में कहीं एकदम से उग्रता के साथ, कभी एकदम ऐसे। गुरु आकर के ठीक करता है, इस स्वभाव को जीतो। ये स्वभाव तुमको बहुत दिक्कत देगा। स्थिरता लाओ अंदर में, शांत करो, भावनाओं में बहने वाला स्वभाव नहीं बनाओ, ऐसे समझदारी वाला स्वभाव बनाओ। तो यहाँ गुरु की बहुत मेहनत होती है, इसलिए हमको लगता है कि गुरु ने इतनी हमारे साथ मेहनत की है, क्योंकि आए भी तो हम कैसे थे, अड़े अड़े से, लड़े लड़े से, थके थके से, दुखी दुखी से। तो किसने खिलाया, मुरझाए दिल का कमल मेरे गुरु ने खिलाया है। इसलिए शुक्राना करना चाहिए। निकलता है शुक्राना थोड़ा बहुत, अभी नहीं, और निकलना चाहिए। विश्वास वाले पर गुरु की कृपा हुई पड़ी है। नहीं तो 10 साल के बाद भी यदि विश्वास पूरा विश्वास नहीं है, तो वे भाग जाएंगे। गुरु की कृपा भी हमेशा विश्वास ही के ऊपर रहती है। तो जिसके पास विश्वास नहीं है, पक्का भरोसा नहीं, तो देखो फिर हटते और भागते भी देखे गए। गुरु ने क्या कर सकेगा। यानी अहंकार जहां आ जाता है, वहां गुरु भी हार जाता है।
गुरु की कृपा भी अहंकारी के आगे काम नहीं करती है। ध्यान, कोई ऐसे नहीं कि गुरु की कोई ऐसी कृपा है जो ऐसे हो जाएगी तो अपना अहंकार बनाए रखो और गुरु कृपा भी कर देगा। अरे गुरु की कृपा हार जाती है अहंकारी के आगे, उसका अहंकार ही जीतता रहता है। ये तो जिसको विश्वास है, जो अपना अहंकार मिटा के आता है, जो अपने को ऐसी संगत में ढाल लेता है कि अपना अहंकार मिटाता है गुरु के आगे, उस पर गुरु की बहुत कृपा होती है। और गुरु की कृपा से तो क्या नहीं होता है, कैसे कैसे सीन बदल जाते हैं, बातें बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है। अब तुम देखो, तुम्हारे पास कृपा है, अहंकार होगा तो नहीं कृपा रह पाएगी। तुम्हारा पूरा विश्वास नहीं होगा तो फिर तुम पर कृपा नहीं रह पाएगी। तो चेक करो तुम्हारा विश्वास पूरा है। 20 विश्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति। हमारा विश्वास कितना होना चाहिए? 125%। 20 विश्व होता है 20 आने, 16 आने होता है 100%, 20 आने कितना हुआ? यानी इतना अधिक, अधिक से भी अधिक, अधिक से अधिक 100% होता है ना। गुरुजी कहते थे कितना होना चाहिए? 125% है। इतना विश्वास है गुरु पर, ज्ञान पर, इतना विश्वास हो गया तो फिर करामात देखता है। और साथ साथ अपना अहंकार पूरा मिटा के चलता है तो देखता है। भगवान पहले देवताओं की जीत कराते हैं, दैत्यों की हार करवाता है, फिर देवताओं की परीक्षा भी लेते हैं कि ना कहीं जीत का अहंकार नहीं हो गया हो। सभी ने ये कथा भी सुनी है। पहले जितवा देता है भगवान, जब देवता लोग जीत गए और जीत की खुशी में आ गए और अहंकार में, अरे देखो हमने कितना पराक्रम दिखाया। सूर्यदेव बोले देखो मैंने कैसी आग बरसाई, अग्निदेव बोले हमने कैसा जो है तांडव मचाया, वायुदेव बोले देखो मैंने कैसा अंधड़ मचाया, इंद्रदेव तो सबसे ज्यादा उछल रहे थे, मेरे वज्र का सारा कमाल है। भगवान यक्ष का रूप रख करके आ गए। बधाई हो भाई सभी देवताओं को, आप लोग जीत गए। आप लोग बड़े खुश देवता। बोले क्या ये सब आपका ही पराक्रम था? बोले सब हमारा ही था, हम ही सब थे। बोले अच्छा, तो मैं भी आपके पराक्रम का कुछ रूप देखना चाहता हूँ। बोले क्या? एक तिनका रख दिया उन्होंने बीच में। बोले इसका कुछ बिगाड़ के दिखाओ। कहते हैं अग्निदेव इतने जले, तिनके को नहीं जला पाए। वायुदेव इतने भड़के, पड़ा भी नहीं पाए। जलदेव इतने बहे, उनको बहा भी नहीं पाए। इंद्रदेव आघात करके थक गए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया उसका। तब उनको होश आया कि कोई विचित्र अलग अलग है, प्राणी है, कोई और है। पहचाना उन्होंने, अरे ये तो विष्णु भगवान है, तो यक्ष रूप में आए। तब वो उसकी शरण में गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये हम कर क्या रहे हैं। फिर भूल जाते हैं कि शक्ति किसकी कार्य कर रही थी। आज जो तेज है हमारे अंदर, वो किसके कारण है? भगवान ने बोला ना गीता में, सब प्राणियों में तेज किसका है? मेरा ही है। सब में, अच्छे चाहे बुरे, तेज किसका है? अंश उसी का ही है। इसलिए कोशिश करो अपने जीवन की चीजों को अच्छा करो, जटिल नहीं बनाओ। झगड़ा करके, विरोध करके, वैर विरोध करके, बुराई देख करके खराब नहीं करो। ऐसी कुछ सुंदर समझ के साथ चलो जीवन में, सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। और खुशी से ही लो, जो बात आ जाए उसे खुशी से लो। दुख लगने अपने आप बंद हो जाएंगे सर। सही बोल रहा हूं? कैसे लेंगी जीवन की हर बात को? कैसे लेना चाहिए? सब ठीक है, सब भगवान की कृपा, सब उसी की शक्ति से। कौन चलावे कौन बुझावे, सब उसका खेल। ऐसा उसके खेल पर विश्वास रखो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर ज्ञान कहां से दे सकता हूं? डॉक्टर कहते हैं क्रोध मत करो, पर क्रोध तो आ जाता है। दुनिया के गुरु कहते हैं विकार छोड़ो, पर विकार छोड़ने के हैं ही नहीं।
और जब तुम देह हो तो विकार जाएंगे नहीं, ध्यान रखना। इसलिए विकार सहित इस देह को ही भुलाना है कि मैं निर्विकारी आत्मा हूं। अब हम क्या है ना, कोई कहानी सुनते हैं तो हम वैसा ही प्रतिरूप चाहते हैं। शायद हम भी, हमें अभी तक घर में हम काय को निकल जाते, तो घर में रह के वैरागी नहीं बन सकते। उसे 40 साल बाद अकल आई बुद्ध भगवान को ठोकरा खा करके, वो अकल तुम पहले ही ले लो। ब्रह्म ज्ञानी गुरु तो इसलिए और मिला है, वो बिच गृहस्थ में ही तुमको इतना अंदर से निरासक्त बनाना चाहता है। तो जरूरी क्या है तुम्हें वैसा होने की? तुम इसी में ही समझ जाओ, यही देखो अपनी आसक्ति तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं। पर हाँ, इसके लिए गुरु से बहुत प्रेम चाहिए, प्रबल प्रेम।